नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज हम बात करेंगे जो पूरा देश का हृदय स्थल है मध्य प्रदेश, वहीं पर हृदय की कमी हो गई है। जो आज की बड़ी खबर है, राज्य में बच्चों को और उनके यौन अपराधों पर कार्रवाई की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी हो चली है। पॉस्को के मामले में न्याय मिलने की प्रक्रिया जो मध्य प्रदेश में है वो बहुत धीमी हो चली है। आंकड़ों के मुताबिक एक केस को अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचने और ट्रायल तक पहुंचने के लिए औसतन करीब 380 दिन उसे लग रहे हैं। लगभग 1 साल से भी अधिक का समय लग रहा है और 10,500 से अधिक मामले अभी भी पेंडिंग है मध्य प्रदेश में। यानी आज की न्याय की प्रक्रिया में पीड़ित जो वो कोई बच्चा होगा या कोई बच्ची होगी, उसके केस में उसे 380 दिन का तो इंतज़ार केवल उसके ट्रायल तक पहुंचने में लगेंगे। फिर उस पर निर्णय आना और उसको सज़ा होने की स्थिति कहीं आगे है। इस सब से आप मध्य प्रदेश में जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं उनकी खिलाफ जो ये यौन अपराध है उसकी स्थिति को आप समझ सकते हैं। इसमें सभी जिम्मेदार हैं, प्रशासन, क्योंकि जो पुलिस इस पर कार्रवाई करती है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। अगर कोई बड़ा और रसूखदार व्यक्ति हुआ तो पावर का यूज़ करके इस पर बड़ी कार्रवाई करा लेता है, जो कि इसके बड़े टारगेट हैं ऐसे बच्चे, ऐसे नौनिहाल जो कि मध्यम वर्ग या कम आय वर्ग से आते हैं। वहाँ पर इस तरीके की फास्ट ट्रैकिंग और फास्ट तरीके से कार्रवाई पुलिस विभाग नहीं करती है, बल्कि और उल्टा वह खुद याचक को ही परेशान करने का एक तरीका अपनाती है और ज़्यादातर मामलों में जो आवेदक है वह ही परेशान अधिक होता है। आइए इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। पॉस्को को समझते हैं कि पॉस्को आखिर है क्या और क्यों है। पॉस्को यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 भारत सरकार का बनाया हुआ नियम है और एक कठोर कानून है जो बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित करने का एक भरोसा देती है और उसके खिलाफ अगर कोई इस तरीके की घटना होती है तो वह इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लोगों की उम्मीद होती है कि ऐसे मामलों में तेज सुनवाई हो, न्याय प्रक्रिया में तीव्रता हो और न्याय जल्दी मिले, क्योंकि बात बच्चों की भावनाओं से और उनके स्वाभिमान से जुड़ा होता है, उनकी कोमल भावनाओं से जुड़ा होता है। इसलिए लोगों के इस पे अधिक तवज्जो होती है कि इसे जल्दी किया जाए, मगर मध्य प्रदेश में ऐसा हो नहीं रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य में पॉस्को और अन्य गंभीर यौन अपराधों के लंबित मामलों में देश में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। सिर्फ यहाँ 10,500 से अधिक केस आज भी सुनवाई तक नहीं पहुँचे। जो पॉस्को है इसमें फास्ट ट्रैक अदालत में भी जाते हैं इसके केस, लेकिन इस ट्रायल तक पहुंचने में लगभग 380 दिन का औसतन समय लग रहा है और ये सरकारी आंकड़े हैं। सही भी हो सकते हैं और कुछ इसमें गोलमाल भी हो सकता है। बहरहाल अभी उस पर नहीं जाएंगे, इसको ही मान के चलें तो यही 1 साल से अधिक का समय है। अदालतें धीरे धीरे सुनवाई कर पाती हैं, जिसके कारण पीड़ित को लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई बार उसे ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है
जिसके लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राज्य में अगर 2 सिद्धि यानी रिजल्ट तक पहुँचे और उस अपराधी को सज़ा हो, अगर इसका एक एवरेज निकाला जाए तो ये 20.11% निकलता है। यानी अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब कोई 100 अपराधी अपराध करते हैं तो उसमें से केवल 20% को सज़ा मिल पाती है। आप सोच ही सकते हैं कि कितने बड़े मात्रा में अपराधी दोष करके भी साफ पाक निकल जाते हैं। कानून की हमारी ऐसी लचर व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि देश भर में इसके लिए कुछ किया ना गया हो, सरकारें कुछ कर नहीं रही हों, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें। केंद्र सरकार ने 880 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें चालू की हैं, मगर इनके जो परिणाम हैं खासकर मध्य प्रदेश में वो बहुत अच्छे दिखाई नहीं देते। मध्य प्रदेश में इन फास्ट ट्रैक अदालतों के काम करने की संख्या उतनी प्रभावी नहीं दिखती जितनी की होनी चाहिए। अब इसके जो जांच नहीं होने के और जो पूरे एक घटनाक्रम है वह परिणाम तक नहीं पहुंचने के कारण किसी गंभीर अपराध के खिलाफ भी उसको अपराधी को सजा ना होने के पीछे का कारण कई है। एक पहला, पुलिस जांच में समय लगना। पुलिस इस तरीके के अपराधों में विशेष तवज्जो नहीं देती। उसके लिए ये उतना गंभीर मसला नहीं होता और कहीं ना कहीं इसमें कुछ बहुत विशेष उन्हें एंगल दिखता भी नहीं है जिसे कि हम विस्तृत रूप से बता नहीं सकते। दूसरा, इसमें साक्ष्य और गवाहों की भी उपलब्धता उतनी नहीं हो पाती। स्थानीय प्रशासन भी इस पर विशेष तवज्जो नहीं देता और समन्वय यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाता। केंद्र और राज्य दोनों को इसमें मिलकर गंभीर काम करने पड़ेंगे, क्योंकि समस्या अभी भी जटिल बनी हुई है और समस्या उस वर्ग से है जिसकी भावनाएं कोमल हैं और जिसकी वजह से वह कुछ घातक कदम भी उठा सकता है। इसलिए इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए और इस दिशा में तेज निगरानी, बेहतर जांच प्रक्रिया आदि को इम्प्लीमेंट करके इस ट्रैक को फास्ट ट्रैक में डालना चाहिए और निर्णय तेजी से जो केसेस हैं उनको पहुंचाना चाहिए और अधिक से अधिक इस तरीके के अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। तभी भारत रहने लायक और स्वच्छ और स्वस्थ मानसिकता का देश कहलाएगा, खासकर मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस सब में क्या राय रखते हैं, आप भी बताइएगा, हमें खुशी होगी। और बेखौफ पत्रकारिता बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है।